और किडनी के बदला में बेटी के टिकट दे दिए। जितना बार तेजस्वी यादव जितना क्लास पढ़े हुए हैं ना, उतना बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए हैं। और इस तरह हवा में जो सूखल पतई रहला उहे उधियाला, खकरी धान उधियाला, पूछ दाना ना उधियाए। राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन ही लेके आए थे, वो अमिताभ बच्चन भी निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाए थे। मंदिर बनाने से क्या होगा? अब जाके हरियाणाथ मंदिर में 1.5 क्विंटल बाबूजी दूध चढ़ा दिलन। उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिहार का लोग समझ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चीज है। तो संविधान में उसी दिन खतरा हो गया जिस दिन नेहरू जी बने थे। कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, विपक्ष टक्कर दे रहा है बिहार में कहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी चल पड़े जहां अंधेरा घना घोर, और दीपक वहीं जलाएंगे, दीपक वहीं जलाएंगे जहां शिक्षा कमजोर, जहां शिक्षा कमजोर। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है काराकाट का? इस बार चुनाव बहुत टफ माना जा रहा है। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, और अभी चुनाव में करीब 20-22 दिन देरी है। बहुत से समय ऐसा है बदलता है। अभी शुरू में कुछ बातें ऐसी हो रही है, लेकिन वो सब हवा है, समझ जाए। और अफवाह तो चुनाव में होते रहता है, और अफवाह और इस तरह हवा में जो सूखल पतई रहला उहे उधियाला, खकरी धान उधियाला, पूछ दाना ना उधियाए। तो जवन अफवाह उड़ावल जाता वह अफवाह में दम निखे, और वह अफवाह के रास्ते पर वही लोग चल रहे हैं जो वोटर नहीं है। लग रहा है इस बार काराकाट का माहौल, चुनाव बहुत टफ माना जा रहा है। देखिए, चुनाव बहुत टफ नहीं है। ये सारे जो जब आपको ये प्रचार का जो कार्यक्रम जब समाप्त होगा, तो लास्ट में जब ये जो 24 घंटा जो समय बचता है, उसमें सारी जनता का माइंड एकदम बिल्कुल सेटलाइज हो जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा, माननीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ किसी के लड़ाई नहीं है जो इनके सामने कोई टिक सके। अभी भले चुनाव प्रचार में आपको लगेगा इधर गया उधर गया, आए हैं इधर हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं है। प्योर स्पष्ट रूप से एनडीए का बड़ी मजबूती से वोट होने जा रहा है। और अब की 400 जो पार का जो सवाल चल रहा है, हम तो समझ रहे हैं कि उसमें कहीं कटौती नहीं हो रहा है। काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा को क्यों चाह रही है, वोट क्यों करे? अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे शख्सियत हैं जो, देखिए, नेता का चुनाव हो रहा है। ये देश में, ये देश लेवल पर एक नेता का चुनाव होता है। में सर्वोपरि नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी जो चरित्र चित्रण जो काराकाट क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार, बिहार के बाद में देश लेवल पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग जानते हैं। और एक ऐसे नेता हैं जो चारों सदन में, जो पूर्व में हमारे रिंकू सोनी जी बताए कि चारों सदन के नेता कोई बिरले बिरले, खास हम तो समझते हैं कि एक ही दो कुशवाहा में लोग हैं। यही एक उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं बहुत जनदार, जमदार और बहुत शानदार नेता हैं। और इनके प्रति मेरा एक दोहा याद आता है कहने का कि उपेंद्र कुशवाहा जी चल पड़े, उपेंद्र कुशवाहा जी चल पड़े जहां अंधेरा घना घोर, और दीपक वहीं जलाएंगे, दीपक वहीं जलाएंगे जहां शिक्षा कमजोर, जहां शिक्षा कमजोर। भारी मतों से जिताएगी, और हम लोग कम से कम यहाँ 3-3.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। एनडीए समर्थित हम लोग उम्मीदवार हैं, और यहाँ हमारा सहयोग सारी पार्टियों से है। भारतीय जनता पार्टी से सहयोग है, जदयू से है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी से है, और भारी मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। विपक्ष कितना टक्कर दे पाएगा यहाँ? विपक्ष कहीं नहीं है टक्कर में, सिर्फ ये हवा बनी हुई है, टक्कर में कहीं नहीं है। धरती अलग चीज़ है, आसमान एक अलग चीज़ है। फलक पे लोग उड़ रहे हैं, हम लोग धरती ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, और ग्राउंड लेवल के नेता हैं, हमारे सुशिक्षित हैं। जो राम के लाए हैं उनको ही लाएंगे। अच्छा, क्यों? क्या जो राम के लाए हैं उनको ही लाएंगे। और लोग कहते हैं कि संविधान में खतरा है, तो संविधान में उसी दिन खतरा हो गया जिस दिन नेहरू जी बने थे। अच्छा, 2/3 बहुमत बाबा साहब लिखे हैं कि 2/3 बहुमत होगा, वही देश के गद्दी पर बैठेगा। लेकिन कांग्रेस वालों ने 2/3 वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल को हटाकर संविधान उसी दिन मिटा दिया और नेहरू जी के प्रधानमंत्री बना दिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एनडीए संविधान, अरे क्या चेहरा है? कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा? अब जाके हरियाणाथ मंदिर में 1.5 क्विंटल बाबूजी दूध चढ़ा दिलन, और किडनी के बदला में बेटी के टिकट दे दिए। और जादव समाज में कोई नहीं है जादव, उन्हीं के घर में आरक्षण खाली है, और किसी जादव के घर में आरक्षण नहीं है। हम कह रहे हैं आपको चैनल की बात चलाइए है। और हमारे विपक्ष लोग कहता है कि संविधान पर खतरा है। 2019 में भी केजरीवाल साहब बोले थे कि अब की बार वोट दे दीजिए, इसके बाद में वोट फिर नहीं होगा। इसी तरह से फतेह बहादुर हमारे एक विधायक हैं,
जो बहुत सारा लोग बोलते हैं कि इस बार वोट दे दीजिए, फिर अगला बार वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना सोचे। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा एक शख्स है जो पूरे बिहार के लोगों का काम करते हैं। कोई जाति बिरादरी में ये बंधे हुए नेता नहीं हैं। ये आदमी विपक्ष का नेता रहा, भारत सरकार का मंत्री रहा। इस आदमी का कोई जोड़ है बिहार में? लड़ाई लड़ने में ही पिछले बार ये चुनाव हार गए थे। ये जनता की लड़ाई लड़ते हैं। और जो यहाँ घूम रहा है अमिताभ बच्चन, जिनको इंदिरा गांधी मरी थी ना, तो राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन ही लेके आए थे। वो अमिताभ बच्चन भी निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाए थे। और ये सब लोगों का क्या मुराद है? ये सब तो कल आए हैं। बिहार की जनता इस सबको पहचानता है कि कौन कौन कुकृत्य करके आए हैं। पूरे आप ज़्यादा जानते होंगे। ऐसा कृत्य का लोग कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे और काराकाट का प्रतिनिधित्व करेंगे। काराकाट की जनता समझ रही है। और एक छात्र उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेगा। ये लोग अगर 150 करोड़ रुपया कमाया है तो जनता के बीच में बांटे, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा लोग उपेंद्र कुशवाहा को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिहार का लोग समझ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चीज़ है, क्या चाल चरित्र का नेता है। संयमित नेता, किसी जाति और बिरादरी में विश्वास नहीं रखने वाला, और जंगल राज का प्रतीक हमारे जो विपक्ष हैं, काराकाट की जनता उसको भी जानती है। इसलिए अगड़ा पिछड़ा सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। अब कहीं कोई लड़ाई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीतेंगे 2 लाख वोट से। विपक्ष कितना टक्कर दे पाएगा? यहाँ कोई पर टक्कर नहीं दे पाएगा। विपक्ष टक्कर दे रहा है बिहार में? कहीं कोई जना रहा है भाजपा जदयू के सामने? जो नरेंद्र मोदी, पूरे दुनिया हमको कमेंट करता है मूर्ति पूजा पर, और जो 200 साल राज किया भारत पर, उसके प्रधानमंत्री को ला के नरेंद्र मोदी साष्टांग दंडवत करवा दिया अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक और उसकी पत्नी को। उसका जोड़ा करेगा ये विपक्ष? ये कोई विपक्ष है? जितना बार तेजस्वी यादव जितना क्लास पढ़े हुए हैं ना, उतना बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए हैं। और नीतीश कुमार तपाया व्यक्ति है। उस व्यक्ति के पास क्षमता है। ठीक है, कभी इधर कभी उधर हुए हैं बिहार के विकास के लिए या कोई राजनीतिक कारण से, लेकिन अब कहीं जनाएगा नहीं। 2010 में क्या नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने से एनडीए का लड़ाई आसान हो चुका है? बिल्कुल मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी रहे हैं, लगातार 95 से कंटिन्यू रहे हैं। वैचारिक मतभेद होता है, कभी कभी परिवार में भी होता है, लेकिन अगर नीतीश कुमार उनके यहाँ जाते हैं तो कह रहे हैं कि विकास पुरुष हैं, अभी कह रहे हैं बदलू हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या मोदी जी गारंटी दे पाएंगे कि नीतीश कुमार अब नहीं जाएंगे? तेजस्वी यादव की राजनीतिक विषाद क्या है? लालू प्रसाद जो राजनीतिक ऊंचाई पर थे, याद करें 2010 को 22 सीट में सिमट गए थे। तेजस्वी यादव की अभी राजनीतिक हैसियत नहीं हुई है बिहार में। ठीक है, किसी व्यवस्था के कारण वो आ गए हैं, लेकिन टिकाऊ नहीं है। बिहार की जनता अब जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसेगा। बिहार की जनता विकास के रास्ते पर जाएगा। और एनडीए कर रहा है विकास। जो 24 एम्स दिया, रेल बिछाया, विश्व बैंक दरवाजा खोले हुए है। कभी हम कर्ज के लिए प्रार्थना करते थे, आज विश्व बैंक कह रहा है ले जाइए जितना ले जाना है। वो नरेंद्र मोदी का कमाल है। और जिस नरेंद्र मोदी का हाथ उपेंद्र कुशवाहा के माथे पर है, उसका रिजल्ट कोई रोकने वाला है? वो सब नचनिया बजबैया गवैया से सब ये जनता जो मतलब की है, ये सब जान चुका है। उनके जो थोड़े से भोले भाले लड़के हैं जो मतलब अजी हैं, उनके पीछे पड़े हैं और उससे कोई होने वाला नहीं है। जैसे तलाई मतलब मछली जो होता है, तो ऊपर छोटी छोटी मछली ऊपर बहुत तैरता है, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी मछली होती है वो नीचे अपने ज़मीन के पकड़ के चलती है, समझ गए? वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मतलब इनका जो कहीं कुछ मतलब कोई किसी के साथ ऐसा टक्कर नहीं, केवल ऊपर खाली मतलब नचनिया बजैया के चलते 10-20 बच्चे क्यों काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा की तरफ क्यों रुख करे या क्यों कर रही है? इसलिए करेंगे कि इनको मतलब कि सभी जानते हैं कि जब भी मतलब जब जीतेंगे तो एक केंद्र का मतलब कोई ना कोई मंत्री इनको मतलब बनना, उनमें शिफ्ट होना है। और बाकी लोग को मतलब लगता है कि इन लोग तो मतलब बस यही मतलब